बुक का मतलब कि क्वेश्चन बना सकती हो, थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअली है क्या? ठीक है, जैसे मान के चलो कि हम लोग पीएच निकाल रहे हैं, 10⁻⁻7 MHCl का पीएच निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसका पीएच जब निकालेंगे तो पीएच का वैल्यू होना कितना चाहिए? 7 होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। लेकिन जब ये निकालेंगे तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, कारण बतलाओ क्यों गलत होता है? कारण बतलाओ, कोई नहीं है इसमें क्लास में तो, लेकिन मेरा बेटा है वो भी 7th क्लास का है, कोई दिक्कत है? बोलो। पीएच का वैल्यू यहाँ पर 7 होता है, तो ये 7 नहीं होता है क्यों? आवाज आ रही है? अतीबा आवाज आ रही है? यस सर। अब बोलो यहाँ पर क्यों ऐसा दिक्कत होता है, बोलो। न्यूट्रल रहता है, बोलो क्या? 7 आंसर नहीं होता है, पहले हम बतला देंगे। आंसर 7 नहीं तो तुम जानती होगी, प्रॉब्लम बनाई होगी, तो 7 कहीं क्यों नहीं होता? यहीं से कॉमन आयन इफेक्ट चालू हो जाएगा। कुछ कारण बतला सकते हो इसका, 7 क्यों नहीं होता है? ये लेस देन 7 होता है, बोलो। आवाज नहीं आ रही लगता है। देखो, जब हम लोग पीएच निकालते हैं तो सॉल्यूशन का पीएच होता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं। तो सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा? सोलूट होगा, और एक क्या होगा? सोलेंट। तो अगर एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में हम लोग HCl को रखे हुए हैं, HCl को रखे हैं, तो HCl किस फॉर्म में है? ये सोलूट फॉर्म में है। और इसमें वाटर जो दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है? सोलवेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो HCl डिसोसिएट किस फॉर्म में करेगा? HCl डिसोसिएट करेगा H+ और Cl- के फॉर्म में। यहाँ पर 10⁻⁻7 m है, 0 0, ये बिफोर डिसोसिएशन है। आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁻7 m, 10⁻⁻7। Cl- का नेचर कैसा होगा बतलाओ, बोलते चलना। Cl- का नेचर कैसा होगा? अतीबा बोलो, Cl- का नेचर कैसा होता है? बेसिक नहीं होता है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल नेचर। ये बतलाया था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन होता है वो उसका नेचर बेसिक होता है। बोल के आंसर करना, इस क्लास में कोई और ज्यादा लोग, कोई लोग है नहीं। एनायन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितना भी होगा उसका एनायन न्यूट्रल होगा।
जो कारण बतलाते हैं क्यों न्यूट्रल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो इसको लिखा जाता है कि अगर हमारे पास F माइनस दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद Cl माइनस दिया हुआ है, Br माइनस दिया हुआ, I माइनस, तो इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा, बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो होता है F माइनस का होता है, Cl माइनस का, उसके बाद Br माइनस का, और सबसे कम किसका होता है, I माइनस का। तुम्हारे दिमाग में आता हो कि जब यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी Cl माइनस का बोल देते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका बतलाओ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या क्या होता है, बोलो तो। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। अगर अरेंज करना हो तो किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, किसको पहले रखेंगे, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन उससे खराब होगा, कौन सबसे खराब होगा, कैसे पता करें, कौन अरेंज कैसे करेंगे। बोलो। फिर सबसे अच्छा Cl माइनस होता है। सबसे अच्छा Cl माइनस है। नहीं, इसमें इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें कौन अच्छा होगा। हाइलाइट्स में अगर न्यूक्लियोफाइल पूछा जाए तो कौन अच्छा होगा। किसको अच्छा सबसे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बोलेंगे। Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस। I माइनस। क्यों ऐसा होता बोलो तो। ऐसा क्यों होगा। सर डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि सर उन लोगों की लो होती है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। देखो बतलाए थे कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर एक कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। और अगर हाइड्रोजन यस के सर। साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाइलाइट साइन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना ही निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही इसका, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेस्ड होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, चाहे इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटिक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल बतलाओ कोई। डीएमएसओ नाम बतलाओ, डीएमएसओ, डीएमएफ, डीएमए। डीएमएसओ का मतलब क्या होता है, बोलो। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएफ डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड हो जाएगा। और डीएमए, ठीक है, तो यहाँ पर डाई मिथाइल एसीटामाइड, एन डाई मिथाइल एसीटामाइड। तो इस सब में पोलरिटी तो डेवलप है, पोलरिटी तो डेवलप है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो दिया हुआ है प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा हाइड्रोजन के साथ,
डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग इस प्रकार के सॉल्वेंट को बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितना कंडीशन है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का स्ट्रक्चर लिख सकते हो CH3S, एसीटोन लिखोगे ना, उसमें केवल सल्फर नहीं देना। ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है। कार्बन जो दिया हुआ इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 +1, टोटल मिलाएंगे यहाँ पर तो इसका 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें जो पोलरिटी डेवलप होता है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा। एज ए रूल यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा निगेटिव चार्ज अपियर होगा और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, और जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के चलते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज रहेगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, उतना ही इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन देखोगे, क्लोरीन देखोगे, ब्रोमीन देखोगे, आयोडीन देखोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका होता है, F- का। इसका साइज छोटा है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कम में होगा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज और भी बड़ा है, इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड ज्यादा होगा इसमें। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगा। F-, इसके बाद हो जाएगा Cl-, इसके बाद Br-, और इसके बाद I-, यानी सबसे कम हो जाएगा I-। ये क्लियर हुआ पहले? यानी कहा जाता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर दिया हुआ रहेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इसमें हैलाइड आयन का जो बेसिक प्रॉपर्टी होगा, हैलाइड आयन का बेसिक प्रॉपर्टी होगा, तो Kb का वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी। Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर है इतना पहले? यस सर। लेकिन यहीं पर अगर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया जाए तुमको, जैसे वाटर दे दिया जाए, तो वाटर में जानते हो दोनों पोलरिटी डेवलप होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दोनों पोलरिटी डेवलप हो गए। और इसमें दो डायपोल होगा, वाट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है डायपोल होता है, दोनों वेक्टर है तो दोनों मिलाकर एक रिजल्टेंट हो जाएगा, इस फॉर्म एक रिजल्टेंट होगी। इसमें दोनों पार्ट को स्टेबलाइज करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को स्टेबलाइज करेगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फ्लोरीन पर है, उसके बाद क्लोरीन पर है, ब्रोमीन पर है, और सबसे कम आयोडीन है। तो बेटर सोल्वेशन कौन होगा, वाटर के चारों तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड कौन होगा? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ये बेटर हाइड्रेटेड कंडीशन में होगा, और सबसे कम हाइड्रेटेड कंडीशन में कौन होगा, ये तो ये जो वाटर का जो हाइड्रेशन होगा कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर का हाइड्रेशन यहाँ पर होगा, उसके बाद वाटर का हाइड्रेशन इसमें कम होगा। ठीक है, इसमें कम होगा, इसमें और कम होगा, और इसमें सबसे कम होगा इसमें। तो न्यूक्लियो इसका काम क्या था कि कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करता, लेकिन जिसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, ठीक है, वो वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट हो गया, ज्यादा हाइड्रेशन होना चालू हो गया। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, जहां पर निगेटिव चार्ज कम रहेगा, ठीक है, वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा ये ज्यादा किसका होगा, I- का, Br- का, Cl- का, और सबसे कम किसका होगा, A+ का। यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर Kb के रेसिप्रोकल होता है, कारण बतला दिए।
न्यूक्लियोफिलिसिटी रेसिप्रोकल टू बेसिक प्रॉपर्टी केबी का। क्लियर है इतना? देख लो। यस सर। अब देखो एक दिक्कत ये आता है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि कोई भी एनायन, कोई की स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन न्यूट्रल होता है, जबकि बेसिक भी पढ़ते हैं। तो बेसिक हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि Cl माइनस अगर दिया हुआ और वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, तो यहाँ पर HCl और OH माइनस बनेगा। OH माइनस तो बन रहा है, तो Cl माइनस को बेसिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये इसका हम लोग देखेंगे कि OH माइनस मिलेगा कितना। ठीक है, ये देखेंगे। तो कोई भी अगर एसिड दिया हुआ, ध्यान रखना ये साल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आए, कोई भी एसिड दिया हुआ है और इसका K का वैल्यू अगर दिया हुआ है, K का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 10⁻⁻7 दिया हुआ है और H प्लस हट गया और इसका Kb का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगा ये भी 10⁻7 होगा, यानी इसका K और Kb दोनों मिलाकर 10⁻⁻14 यानी Kw के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखो कि HCl का जो K का वैल्यू होता है, K ऑफ HCl इट इज इक्वल टू 10⁻7। स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी ज्यादा होगा, तो इसका जो Kb का वैल्यू होगा, Kb का वैल्यू ऑफ Cl माइनस काफी कम हो जाएगा। 10⁻14 बाई 10⁻7, तो 10⁻21 हो जाए। तो कहने का तो यहाँ पर ये वैल्यू है Kb का, लेकिन एक्चुअली इसका Kb का वैल्यू काफी कम है। ठीक है, यानी यहाँ से जो OH माइनस मिलेगा नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा। ये वैल्यू 10⁻21 है, यानी इसको लिख सकते हो 1 बाई 10⁻21 को 1 बाई 10⁻21 लिखो, यानी ये वाला Cl माइनस ज्यादा होगा, OH माइनस काफी कम बनेगा। ठीक है, तो लिखने का तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है नेग्लिजिबल होता है। वाटर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है Kb ऑफ H2O, ठीक है, ये वैल्यू होता है 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻16 होता है। वाटर का K का वैल्यू भी इतना ही होता है, K ऑफ वाटर भी इतना होता है, 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻, दोनों बराबर होता है, क्योंकि वाटर जो होता है इक्वल अमाउंट में H प्लस देता है और इक्वल अमाउंट में OH माइनस देता है। K और Kb दोनों जितना H प्लस देगा उतना OH माइनस भी देगा, और नीचे वाटर का कंसेंट्रेशन लिखते हैं। अगर वाटर को हम लोग एसिड या बेस मान रहे हैं, एसिड मान रहे हैं ड्यू टू H प्लस और बेस मान रहे हैं ड्यू टू OH माइनस, तो ये वैल्यू 10⁻⁻14। वाटर का जो मोलरिटी होता है 1000/18 होता है, जानती हो, ये आता है 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻16। तो देखो इससे भी Kb का वैल्यू कम है कि नहीं, वाटर से भी कम है कि नहीं। वाटर का Kb का वैल्यू 1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻16 होता है, और ये कितना है 10⁻⁻21 है। तो वाटर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। और इससे भी कम अगर निकलेगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, बेसिक बोल देंगे। ठीक है, इससे भी अगर कम निकलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इससे भी कम निकलेगा तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, इसलिए Cl माइनस का जो Kb का वैल्यू होता है ये काफी कम होता है, इसीलिए Cl माइनस को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। और सबका K और Kb तो दिया हुआ रहेगा नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन दोनों क्या होता है, न्यूट्रल। अदरवाइज कोई भी एनायन दिया हुआ रहेगा तो बेसिक हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी केटायन दिया हुआ रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा। चलो क्लियर हुआ इतना, देखो बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें हो, उल्टा पलटा लग रहा हो कि ये होना चाहिए था, पूछ सकते हो, तो समझा देंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट आयनिक पर आएगा और भी केमिस्ट्री का, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट पर आने लगता है उसका इफेक्ट। नो सर। आर्यन तुमको कोई दिक्कत?
चलो ठीक। देखो एसिटिक एसिड का के का जो वैल्यू होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है, ये याद रखना है कि 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -5 होता है। तो केबी ऑफ एसिटेट आयन कितना होगा ये बतला सकते हो? नहीं हो जाएगा? 10 टू दी पावर -14 बाई 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -5, और ये वैल्यू लगभग आएगा ऐसे 5.55 आता है, 10 टू दी पावर -10 आता है। इसको हम लोग रफली हम लोग बोल देते हैं, इसको 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -10 बोलते हैं। और ये जो केबी है इस यही वैल्यू केएच के बराबर हो जाएगा साल्ट हाइड्रोलिसिस में। केबी और केएच क्या है? दोनों बराबर है। केबी और केएच दोनों क्या है? बराबर है। देखो एसीटेट आयन को वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या मिलेगा तुमको? यहाँ से एसिटिक एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड, और क्या मिल जाएगा यहाँ से? OH माइनस। ये नहीं मिलेगा? तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है इसलिए हम लोग केएच बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलेंगे, और OH माइनस मिल रहा है इसलिए केबी बोलेंगे, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये वैल्यू 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस, बिना कोई फार्मूला का निकाल सकते। क्लियर है इतना? तो एसीटेट आयन किस प्रकार का बेस हुआ बतलाओ तो? स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, सो बतलाओ। एसीटेट आयन किस प्रकार का बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? कैसे हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है? कारण बतलाओ। देखो ये टर्म बोला जाता है कि कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, यही बोला जाता है ना? यस सर। और हम लोग बोलते हैं कि जो वीक एसिड दिया हुआ रहेगा, एसिटिक एसिड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये वीक एसिड है, और इसका जो कंजुगेट बेस होगा एसीटेट आयन, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। एक्चुअली ये गलत है, ठीक है, इसको पहले समझ लो कि ये सही है स्टेटमेंट, कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली जो टर्म दिया गया था जनरल वीक एसिड के नहीं दिया गया था, वेरी वेरी वीक एसिड के दिया गया था, वेरी वेरी वीक एसिड जस्ट। अब देखो तुमको हम बतलाते हैं यहाँ पर कि एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दो तीन एग्जांपल बतला देते हैं, इसको सही से समझना तो बहुत सारा चीज क्लियर आसान हो जाएगा। उसके बाद मॉडरेट वीक एसिड, और एक होता है वेरी वेरी वीक एसिड, जिसको हम लोग एसिड मानते ही नहीं है। वेरी वेरी वीक एसिड लाइक CH4, ठीक है, NH3, H2, ये सब। स्ट्रॉन्ग एसिड तीनों का एक एग्जांपल दे रहे हैं, HCl, एसिटिक एसिड एक एग्जांपल लिए यहाँ से, और वेरी वेरी वीक एसिड में मीथेन लिए, इसका जो मीथेन लिए, और भी इसको लिख सकता हूँ ये सब। इसका जो के का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -50 होता है, बहुत वीक एसिड है। एसिटिक एसिड का बतलाया कि इसका जो के का वैल्यू आएगा तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -5, और इसका जो के का वैल्यू हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 होता है। तो जो यहाँ से इसका जो कंजुगेट बेस मिलेगा, ये क्या मिलेगा? Cl माइनस मिलेगा, यहाँ से एसीटेट आयन मिलेगा, मिलेगा ना, और यहाँ से क्या मिलेगा बोलो? CH3 माइनस मिलेगा। अगर NH3 दिया हुआ रहेगा तो NH2 माइनस मिलेगा, और H2 दिया हुआ रहेगा तो क्या मिलेगा? H माइनस मिलेगा। नाम बतलाओ इसका। ये तो क्लोराइड आयन हो गया, एसीटेट आयन हो गया, इसका नाम बोलते जाओ, बोलते जाओ। CH3 माइनस का नाम
मिथेनाइड ऐड नहीं होगा इसका? यस सर। NH2 माइनस का इमाइड एन एमाइड H माइनस का हाइड्राइड सर। हाइड्राइड है। बतलाए थे ग्रीनार्ड एजेंट एक बार बतला रहे थे, उस टाइम भी बतलाए थे। वो सब पूरा रिपीट रखा करो एक पॉइंट को। अब सब देखो Cl माइनस का जो Kb का वैल्यू होगा, Kb का वैल्यू तो 10 टू दी पावर माइनस 21 होगा, क्योंकि इसका K और Kb मिलाकर 10 टू दी पावर माइनस 14 होना चाहिए। इसका बतलाया कि 5.6 मल्टीप्लाइड 10 टू दी पावर माइनस 10 होगा। और अगर मीथेन का मान लेते हो 10 टू दी पावर माइनस 50, तो मिथेनाइड आयन का जो Kb का वैल्यू होगा, इसका Kb का वैल्यू, इसका वैल्यू। सर आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू दी पावर, ठीक है, प्लस 36 आएगा। आर्यन तुम्हारा भी आवाज में प्रॉब्लम है? आर्यन आवाज में प्रॉब्लम है? अब आवाज ठीक हुआ? देखो तो प्रतिभा। यस सर। नहीं होता तो एक बार रिफ्रेश कर लेना उसको। क्या सीखे इससे कि जो वेरी वेरी वीक एसिड रहेगा ना, उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए बोला गया था। अब एक चीज बतलाओ कि एसिटिक एसिड का के का वैल्यू कितना है? 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 5 है, और एसिटिक का कितना है? 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 10 है। तो दोनों में से कम वैल्यू कौन है? एसिटेट आयन का है ना? नहीं है? यस। इसका मतलब ये वीक एसिड है। ये कैसा बेस है? वीक बेस भी तो है। अरे 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस 10 है, इससे भी ज्यादा वीक हो गया ना। ठीक है, इससे भी ज्यादा वीक हो गया। जितना वीक एसिड एसिटिक एसिड था, उससे भी ज्यादा वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल देंगे तो गलत नहीं, अपराध हो जाएगा। चलो ये बतलाए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका एनायन का वैल्यू न्यूट्रल। जो वेरी वेरी वीक एसिड होगा, तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज आता है, ये सब जो रहेगा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा जो हम लोग एसिड पढ़ते हैं, ठीक है, वो मॉडरेट में आता है। तो अगर के का मॉडरेट रहेगा, इसका मतलब के का वैल्यू मॉडरेट रहेगा, तो के बी का वैल्यू मॉडरेट रहेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के और के बी दोनों को मिलाकर ये वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 14। तो अगर के का वैल्यू काफी अगर ज्यादा हो गया तो के बी का वैल्यू काफी कम होगा। के का वैल्यू मॉडरेट होगा तो ये भी मॉडरेट होगा, यानी ये अगर वीक है तो ये भी वीक हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया पहले? यस सर। चलो अब देखो आगे हम देखते हैं इसको कि अभी जो बतला रहे थे कि हम लोग पीएच निकाल रहे हैं 10 टू दी पावर माइनस। अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि वाटर दिया हुआ है, वाटर डिसोसिएट करेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, वाटर का अमाउंट कितना, वाटर का जो मोलरिटी हम लोग कंसीडर करते हैं 55.5, कभी निकल कर बतलाएंगे। अब इसमें कितना प्रेजेंट है तो एक्सेस अमाउंट में रहेगा आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। कितना प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, कितना माइनस एक्स डिसोसिएट किया, यहाँ पर एक्स बना, यहाँ से एक्स बना। और HCl प्रेजेंट था, HCl डिसोसिएट कर रहा था H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, और ये 10 टू दी पावर माइनस 7m है, 0 0 0, ये 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू दी पावर माइनस। देखो वाटर ऐसे अगर प्योर वाटर डिसोसिएट करता है तो प्योर वाटर में H प्लस कितना मिलता है? प्योर वाटर में H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना मिलता है बोलो? 10 टू दी पावर माइनस 7m मिलता है कि नहीं? मिलता है ना? अरे प्योर वाटर रहेगा तो यस सर। 10 टू दी पावर माइनस 7 मिलेगा। अब यहाँ पर टोटल H प्लस अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल H प्लस कितना मिलेगा? तो 10 टू दी पावर माइनस 7 प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्चुअली हम लोग 10 टू दी पावर माइनस 7 भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर लेस देन 10 टू दी पावर माइनस 7 होगा, लेस देन 10 टू दी पावर। कारण क्या है?
कि देखो HCl पूरा का पूरा डिसोसिएट करा और ये जो दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन बोलते हैं। सेम टाइप्स ऑफ आयन को बोलते हैं कॉमन आयन। कॉमन आयन इज सेम टाइप्स ऑफ आयन, सेम टाइप्स ऑफ आयन इज नोन एज कॉमन आयन। इस कॉमन आयन के चलते रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसके चलते इसका डिसोसिएशन घटेगा, डिसोसिएशन सप्रेस्ड हो जाएगा। इट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। अगर ये वाटर डिसोसिएट करता प्योर वाटर के फॉर्म में 10⁻⁻7 होता, और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा तो और भी कम आएगा, यानी 10⁻⁻7 से भी कम आएगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग 10⁻⁻7 ले लेते हैं इसको, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 आता है टोटल H प्लस। तो pH का जो वैल्यू निकालते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10⁻⁻7, और ये वैल्यू निकालेंगे तो 7 - log2, तो 7 और log2 का वैल्यू 0.30, ये मान लो 0.30, तो 6.70 लेस देन 7। एक्चुअल अगर H प्लस निकालना हो तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू Kw है, और हमारे पास सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आ रहा है। H प्लस Kw का वैल्यू तो फिक्स है कि 10⁻14 होगा। H प्लस कितना आया सॉल्यूशन में, तो H प्लस 10⁻7 प्लस x है, 10⁻7 प्लस x, और OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन का वैल्यू x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। यहाँ से सोल्व करके भी निकालेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा ये लगभग आता है 0.98 × 10⁻⁻7 आता है। लगभग कितना हो गया, 1 × 10⁻7 ही हो गया, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो यही कॉमन आयन इफेक्ट है कि एक रिएक्शन पूरा का पूरा शिफ्ट किया, और दूसरा क्या है कि वाटर जो डिसोसिएट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो H प्लस आएगा ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो इसके चलते वाटर का डिसोसिएशन घट जाएगा। वाटर जो डिसोसिएट करके 10⁻⁻7 m ला रहा था, ठीक है, उससे भी कम हो जाएगा। दैट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट केवल यहीं से चालू होता है, लेकिन बुक में जनरली बफर सॉल्यूशन से ही दिया रहता है। तो ये समझ में आया पहले इतना? यस सर। अब उसी प्रकार अगर वाटर का अगर 10⁻⁸ MHCl का पीएच निकाल रही हो, तो HCl के द्वारा कितना मिलेगा बाई HCl, ये वैल्यू 10⁻⁸ मिल जाएगा। लेकिन H प्लस बाई HCl, ये जो मिलेगा HCl बाई H2O, सॉरी H2O, ये मिलेगा 10⁻⁷, लगभग 10⁻⁷। इसको ऐड कर दोगे टोटल H प्लस में, तो 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁷, इसको ऐड करो तो 0.1 × 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, 10⁻⁷ को कॉमन ले लो तो 0.1 प्लस 1, यानी 1.1 × 10⁻⁷। तो pH का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 7 - log 1.1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1.1 का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो थोड़ा सा कम आ जाता है, 6.97 हो जाता है। इसका मतलब pH का वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो गया, लेस देन 7। तो दोनों एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है और दोनों काफी इंपॉर्टेंट भी। लेकिन अगर 10⁻10 MHCl का pH निकाल रहे हो, तब टोटल जो H प्लस आएगा
HCl के द्वारा 10⁻⁻7 आएगा और वाटर के द्वारा लगभग 10⁻⁻7 आएगा। तो इस बार ये वैल्यू जो आया यही कम हो गया, वेरी वेरी लेस हो गया इसके कंपेरेटिवली, वेरी वेरी लेस। हालांकि इसका आंसर कहीं कहीं गलत भी दिया हुआ है, तो मिलाकर 10⁻⁻7 हो गया, तो pH का वैल्यू 7 दिखता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और होता है कि अगर 10⁻+2 MHCl का pH निकालना है तो एज ए रूल निकालेंगे तो pH का वैल्यू कितना -2 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो pH स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, इतना ही होता है। तो जब भी 0 से लेकर 14 से अगर इधर pH आ गया पॉजिटिव से ज्यादा, अगर 15 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, इधर आ गया, इसका मतलब है कि हाईली बेसिक है, तो आंसर हम लोग ये सब का नहीं करके 14 करेंगे। -1 अगर आ गया किसी का pH, -2 आ गया, -3 आ गया, माइनस आंसर नहीं करेंगे, इसका मतलब 0 करेंगे। ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन, मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ इतना? तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 10⁻+2 MHCl, ठीक है, इसका नेगेटिव आंसर होगा, नेगेटिव नहीं करेंगे। पीएच स्केल जो होता है डिजिटल डिवाइस होता है, उसमें फीड किया रहता है डाटा, ठीक है, कि 0 से लेकर 14 तक दिखाएगा, 0 से लेकर 14 तक दिखाएगा, और उससे ज्यादा एसिडिक भी है तो उसका स्केल तो 0 ही आएगा ना। जो फीड किया गया डाटा वही रिप्रेजेंट करेगा। पीएच मीटर डिजिटल डिवाइस है, जैसे वेट मेजरिंग मशीन है, वो 10 केजी से लेकर 50 केजी तक मेजर कर रहा है। ठीक है, तो 50 से अगर 50.5 भी अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, बशर्ते कि वो मशीन टूटे नहीं, तब भी वो रिप्रेजेंट कितना करेगा, 50 केजी बतलाएगा। चलो देखो, क्लियर हुआ इतना? यस सर। आर्यन कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो, बफर का भी नाम नहीं दे रहे हैं, बफर का डेरिवेशन करवा रहे हैं। ठीक है, बफर में इतना तो जानती होगी कि बफर में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और साल्ट होता है। बफर सॉल्यूशन होता क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करेंगे तो पीएच में चेंज नहीं होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एसिडिक बफर, और भी कंडीशन इसमें आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी आता है, पहले जनरल सीख लो, कॉमन आने पे समझ में आ जाएगा, बाकी आ जाएगा। और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या होगा कि इसमें वीक एसिड होगा प्लस इट्स साल्ट होगा, इसी का साल्ट होगा। बेसिक बफर में क्या होगा कि वीक बेस होगा प्लस इट्स साल्ट होगा। इसका पहले की एग्जांपल बतलाते हैं, इसको पूरा मेहनत करना। जैसे एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, प्लस सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, ये क्या है, वीक एसिड है और इसी का साल्ट है। इसका कंसेंट्रेशन C1 मान रहे हैं और इसका कंसेंट्रेशन C2 मान रहे हैं। फार्मूला देखोगे पीएच निकालने का तो इस प्रकार का फार्मूला आ जाता है, पीके प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड आ जाता है। यही फार्मूला पढ़ी होगी इस फार्मूला। और अगर यस बेसिक सर। साल्ट होगा तो यहाँ पर आएगा पीओएच पीकेबी प्लस लॉग साल्ट बाई बेस आता है। इसमें कॉमन एंड इफेक्ट, इस सब का मतलब क्या होता है, ये सब देखना है। देखो, अगर सॉल्यूशन में केवल एसिटिक एसिड है तो वीक एसिड का प्रॉब्लम हो जाएगा, केवल सोडियम एसिटेट है तो प्रॉब्लम साल्ट हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एक साथ तो ये बफर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा, स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाएंगे तो पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई पीछे का दिमाग में होगा वो सब हटा देना। सोडियम एसिटेट दिया हुआ है, एसिटेट आयन मिला है, Na प्लस मिला है। Na प्लस का नेचर बतलाओ कैसा होगा, C2 कंसेंट्रेशन का है, 0 0 बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन 0, C2 और C2। Na प्लस के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि Na प्लस का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल हो गया, बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी केटायन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये दिमाग में अच्छी तरीका से सेट कर लेना है
कि स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन न्यूट्रल, वाटर में न्यूट्रल, और आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर ही सॉल्वेंट के फॉर्म में पढ़ना होता है। दूसरा क्या है कि एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर जो फॉर्म करेगा एसीटेट आयन और H प्लस, इसका C1 कंसेंट्रेशन है 0 C1 अल्फा, C1 माइनस C1 अल्फा, यहाँ पर C1 अल्फा हो जाएगा, C1 अल्फा हो जाएगा। ये बिफोर डिसोसिएशन हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन। देखो पहले वाला ही कंडीशन हो गया कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है अभी, ये दोनों एक ही प्रकार का आयंस हो गया, बोथ आर सेम टाइप्स ऑफ आयन, ये दोनों एक ही प्रकार का आयंस हो गया, सेम टाइप्स ऑफ आयन। सेम टाइप्स ऑफ आयन इज नोन एज कॉमन आयन, ये कॉमन आयन होगा। इस कॉमन आयन के चलते रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो इसका डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ, जितना एसिटिक एसिड डिसोसिएट करना चाहिए था उतना डिसोसिएट नहीं करेगा। ये दोनों रिएक्शन में जैसे एक जस्ट इक्विलिब्रियम में तो ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये सोर्स किसका, एसिटेट आयन का, Na प्लस का भी है लेकिन न्यूट्रल है, तो इस पर एसिटेट आयन आएगा। इक्विलिब्रियम का कोई भी रिएक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ और बाहर से अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो इसे बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। चलो देखो इतना क्लियर है। यस सर। चलो अब यहाँ पर कौन इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, एसिटिक एसिड पार्टिसिपेट इन इक्विलिब्रियम, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, एसिटेट आयन H प्लस जो इक्विलिब्रियम में है उसी को लिखेंगे बाई एसिटिक एसिड, यही लिखेंगे। एसिटेट आयन पूरा सॉल्यूशन में कितना है, तो वहां से C2 मिल रहा था, यहाँ से C1 अल्फा मिल रहा है, H प्लस कितना मिल रहा है, C1 अल्फा मिल रहा है। एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम पर कितना है, तो C1 माइनस C1 अल्फा है। अब देखो एक तो एसिटिक एसिड खुद वीक एसिड है और रिएक्शन बैकवर्ड भी शिफ्ट कर गया, इसका मतलब C1 अल्फा का वैल्यू काफी कम होगा। तो अगर ये वैल्यू काफी कम है तो इसके कंपेरेटिवली इसमें अगर माइनस करते तो लगभग C1 आ जाएगा, और ये वैल्यू काफी कम है और ये दोनों को मिलाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू काफी कम रहेगा तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो C1 अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि स्मॉल वैल्यू को केवल प्लस और माइनस में इंडिकेट करते हैं, जैसे 100 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 5 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 100 बोलते हैं। 100 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 5 है तो इसको भी हम लोग 100 बोल सकते हैं। लेकिन 100 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 है, अब इसको 100 नहीं बोल सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर माइनस 7 दिया हुआ रहेगा, तब इसको 100 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा एरर हो जाएगा। तो स्मॉल वैल्यू को प्लस और माइनस में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, C2 हो गया, ये वैल्यू को इग्नोर कर दिए, ये मल्टीप्लाई में है इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू काफी कम है तो यहाँ पर C1 लिख दिए, कैंसिल आउट। तो जो K का वैल्यू हो गया, K इज इक्वल टू C2 अल्फा हो गया, C2 अल्फा। तो अल्फा का जो वैल्यू हो गया ये बराबर किसका हो जाएगा, K बाई C2। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बफर सॉल्यूशन में पूछा जाता है कि अल्फा वीक एसिड का क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, K ऑफ वीक एसिड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का जो कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, उसका ये अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर कभी भी ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू K बाई C, ये केवल फार्मूला है वीक एसिड की फार्मूला है। देखो इसमें कहीं दिक्कत है पूछ सकते हो, पहले जो भी बतलाया इसमें कहीं भी दिक्कत है पूछ सकते हो, फार्मूला बाद में आ जाएगा, फार्मूला के लिए चिंता नहीं करना, ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बनेगा।
ये समझ Yes, में आया? sir. ये समझ में आया कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ इसमें? पहले समझना Na प्लस न्यूट्रल हो गया, इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा वीक एसिड, और एसीटेट आयन जो आ रहा है यही कॉमन आयन इफेक्ट है। इसके चलते रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट किया, फिर डेरिवेशन किया, राइट? Yes, sir. अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने के लिए तो H प्लस निकालना ही पड़ेगा। कहीं सॉल्यूशन में अगर पीएच निकाल रहे हो इसका मतलब H प्लस निकालना पड़ेगा। तो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है ये किसके बराबर हमारे पास है? H प्लस इज इक्वल टू C1 अल्फा के बराबर है। देखो यही C1 अल्फा है, ठीक है, तो ये बराबर हो गया C1 अल्फा। तो C1 अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो गया? तो K बाई C2 हो गया, यही हो गया। H प्लस मिल गया तो पीएच निकाल सकते हो, पीएच इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, और H प्लस किसके बराबर है? तो यहाँ पर K मल्टीप्लाई C1 बाई C2, टेकिंग लॉग, दोनों सर लॉग से कर दो इसको, लॉग, तो माइनस लॉग K प्लस लॉग C1 बाई C2, ये कर दिया यहाँ से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस लॉग K माइनस लॉग C1 बाई C2, ये आ गया। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ K को PK बोलते हैं, PK लिख दिए, माइनस की जगह प्लस करके लॉग C2 बाई C1 लिख दिए, और C2 किसको रिप्रेजेंट करता है? साल्ट को। ये जो रिलेशन आ गया यहाँ पर pH इक्वल टू PK प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यही हो गया एसिडिक वाटर सॉल्यूशन। बेसिक वाटर में वीक बेस और साल्ट होगा, तो वीक बेस OH माइनस का सोर्स है, तो वहां पर हम लोग POH लिखेंगे, तो POH इक्वल टू हो जाएगा PKB प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। तो पहले एक समझ जाओगे, दूसरा आसान है। ये समझ में आ गया इतना कैसे इक्वेशन आया? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? कॉमन आयन इफेक्ट में कोई दिक्कत? अब No, sir. चलो तो रहने देते हैं इसको, इतना रिपीट करना, देखते हैं फिर शाम में इवनिंग में क्लास होगा तो दें। कितने बजे तक आज बायोलॉजी का क्लास है तुम्हारा? आज बायोलॉजी का क्लास कितने बजे तक है? हेलो, बायो का क्लास कितने बजे तक है तुम्हारा? बायो का क्लास कितने बजे तक है? अच्छा ठीक है, कल फिर बतलाएंगे तब कल, ठीक है, ठीक है।